हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिथिलेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल के गुप्ता कोचिंग सेंटर से। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा हाई स्कूल के पद्य प्यूसम के पद्य पर हम संदर्भ संग व्याख्या लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस वीडियो पर सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संदर्भ क्या है, पद का कैसा संदर्भ किया जाता है, कैसा व्याख्या किया जाता है। सर्वप्रथम हाई स्कूल के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी कक्षा 10 के प्रश्न उत्तर में आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि उसका कौन सा पद है, कि किसके बारे में है, क्या कैसे किया जाता है। तो संदर्भ से व्याख्या लेकर आए हाई स्कूल सब्जेक्ट हिंदी में। तो आप लिखेंगे, निम्न में प्रश्न दिया रहेगा, निम्नलिखित शब्दों के संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी कि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ करना है। तो दोस्तों, जैसे हमने दिया है एक प्रश्न उद्धव प्रसंग से उठा लिया है, यानी श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते रहे हैं। तो सूरदास के सूरसागर नामक पद से है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बनोपवन, सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहेव सजावत, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हितु जत जात। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य सूरदास सूरसागर से रचित गया है। और प्रसंग में लिखेंगे आप कि इसमें भगवान श्री कृष्ण इसमें आप लिखेंगे प्रसंग में कि यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण अपने उद्धव सखा से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे उद्धव, यह जो हमें ब्रज की याद बहुत आती है, हम ब्रज को भूल नहीं पा रहे हैं। अब व्याख्या में आप लिखेंगे, दोस्तों व्याख्या में लिखते हैं उसके अर्थ, यानी कि कोई भी एनी पद्य का आप क्या लिखेंगे, मीनिंग, यानी कि किसी भी अर्थ का जो आपको दिया जाएगा उसका क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, यानी पद्य का आपका अर्थ। तो व्याख्या में जैसे लिखा है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, तो आप लिखेंगे यहाँ पर श्री सूरदास जी द्वारा रचित, यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। और आप लिखेंगे वृंदावन गोकुल बनोपवन, यानी कि वृंदावन के गोकुल जो उनका गांव है, यानी वृंदावन के गोकुल वन, उनकी वन मतलब होता है कि जंगल, जहां हम खेला कूदा करते थे वो जंगल, वन। उपवन मतलब होता है वाटिका, जहां हम राधा कृष्ण मिला करते थे, वे हम भूल नहीं पा रहे हैं, वो हमें बिसरत नहीं, यानी वो हम नहीं भूल पा रहे हैं। सघन कुंज की छाए, और जो सघन यानी कि एकदम घिरा हुआ सघन कुंज की छाए, जहां हम छाया में बैठ करके उस वृक्ष के उस सघन यानी कि घिरे हुए वृक्ष के नीचे हम बैठ करके छा लेते थे, वह हम भूल नहीं पा रहे हैं। अगले लिखेंगे वृंदावन प्रातः समय माता जसोमती, अरुनंद देख सुख पावत। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम इस बात को तो नहीं भूल पा रहे हैं कि वृंदावन गोकुल बनोपवन जो उनकी सघन कुंज थी, छाया थी, उससे तो हम नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन और क्या नहीं भूल पा रहे हैं, प्रातः यानी कि सवेरे होते ही समय माता यशोमती, माँ यशोदा उनकी मैया थी, तो माता यशोमती अरु नंद देख सुख पावत, और जो हम मुझे देख कर वे सुख पाती थी, वे हम भूल नहीं पा रहे थे। और लिखेंगे माखन रोटी दही सजावत, यानी कि माखन रोटी दही सजा करके जो उनकी यशोदा मैया उनको खिलाती थी, वे हम भूल नहीं पा रहे। हमारी माँ जो यशोदा मैया थी, वो हमें रोटी दही माखन दूध जो खिला रही थी सरका के थाली में, वो हम भूल नहीं पा रहे हैं। अगले में देखेंगे गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत रिसात। गोपी यानी कि गोपिका जो थी, वृंदावन में जो गोपिका थी, ग्वाल यानी कि उनके साथ में ग्वाल बाल जो थे, उद्धव और मनसुका यानी कि सुदामा जी, और जो उनके बहुत से साथी संग थे, वे उनके साथ जो खेलते थे उसको नहीं भूल पा रहे थे। तथा सब दिन हसत रिसात, जो हमेशा दिन
उनका खेलते हंसते हुए बीत रहा था उसे वे भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा आप लिखेंगे कि गोपी ग्वाल ग्वाल संग खेलत, गोपियों के साथ और बाल बच्चों के साथ अपने उद्धव अपने मित्रों के साथ खेलते हुए उनका जो सब दिन हंसते हुए बीत रहा था उनके दिन वे भूल नहीं पा रहे हैं। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, यहाँ पर श्री सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ब्रज की महिमा का वर्णन करता हूँ। सूरदास धन धन ब्रजवासी, वे ब्रजवासी धन्य हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जहाँ रहे वे धनवासी यानी वो ब्रजवासी जो थे वो धन्य हैं, जिनसे हित जतु जात। लिखेंगे आप जिनसे हित जतु जात, इसका अर्थ होता है जिनसे हित जतु जात, यानी कि हित मतलब होता है कि उनकी भलाई, अजत जात होता था तत् उनकी भलाई, यानी कि लिख सकते हैं कि आप उनके हित की चिंता है, यानी कि जिनके हित की चिंता भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे वे ब्रजवासी धन्य हैं। और आगे लिखेंगे पद काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ पर यद्यप कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है और किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति। अपने शब्दों में लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे जो हम इसको भूल नहीं पा रहे हैं, वे प्रेमवश हम भूल नहीं पा रहे, प्रियजनों की याद जो हमारी थी साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति अत्यधिक भाव विलत कर रही है और भाषा इसकी आपकी सरल सरस है, ठीक, सरल सरल और ब्रज भाषा है आपकी इसकी, और शैली है मुक्तत्व, छंद जो है गेय पद है, रस जो इसमें लिया गया है श्रृंगार है। तो दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 के लिए यह सूरदास के जितने भी हैं हम बता दे रहे हैं। सूरदास जी के जो पढ़ा था चरण कमल बंधु हरिराई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सेकेंड है उधो में ब्रज विसरत नहीं, और तीसरे में है कि उधो मन न भय 10-20, और चौथे में लिख सकते हैं देख सकते हैं आप। लेकिन तीन तो इंपॉर्टेंट है, तीन बिल्कुल आएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको संदर्भ से व्याख्या जैसे हमने बताया उस प्रकार से आप लिखिए। थैंक्स दोस्त, चलते हैं अगले वीडियो की ओर और तब तक के लिए धन्यवाद।